यह कॉल इसलिए खास है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स की मार्जिन प्रेशर और डिमांड वॉलेटिलिटी के बाद ब्लू डार्ट ने रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूवमेंट और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी तीनों मोर्चों पर साफ टर्नअराउंड दिखाया है। अगर आप लॉजिस्टिक्स सेक्टर, B2B B2C डायनामिक्स और एसेट हेवी बट हाई क्वालिटी बिजनेस मॉडल्स को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q2 FY26 में ब्लू डार्ट ने 15,493 रुपए करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दर्ज की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 795 रुपए करोड़ रहा। मैनेजमेंट ने इसे रिसिलिएंट परफॉर्मेंस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट बताया है। शिपमेंट्स Q2 में बढ़कर 106.28 मिलियन हो गए और टोटल टनेज 3,63,974 टन्स रही। शिपमेंट काउंट में लगभग 10% ग्रोथ और टनेज में करीब 5.9% ग्रोथ यह दिखाती है कि लाइटर शिपमेंट्स, खासकर ई-कॉमर्स और डॉक्यूमेंट्स सेगमेंट, ग्रोथ का बड़ा ड्राइवर बने हुए हैं। मार्जिन इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर का सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि यह इंप्रूवमेंट केवल ऑपरेटिंग लेवरेज से नहीं, बल्कि कस्टमर मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, लीन मिक्स और कॉस्ट डिसिप्लिन के कंबाइंड इफेक्ट से आया है। एयर और ग्राउंड दोनों नेटवर्क्स की यूटिलाइजेशन हेल्दी रही है और फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर के बावजूद मैनेजमेंट ने कॉस्ट्स को मैक्सिमम एक्सटेंट तक वेरिएबलाइज करने पर फोकस किया है। CFO के अनुसार शॉर्ट टर्म में लगभग 60% कॉस्ट फिक्स्ड होती है, लेकिन क्वार्टर से आगे 10-15% कॉस्ट को डिमांड के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। बिजनेस मिक्स को देखें तो ब्लू डार्ट का रेवेन्यू स्प्लिट अभी भी लगभग 70% B2B और 30% B2C का है। ग्रोथ के लिहाज से Q2 FY26 में B2C रेवेन्यू लगभग 18% बढ़ा, जबकि B2B ग्रोथ करीब 2.5% रही। पहली नज़र में यह गैप बड़ा लगता है, लेकिन मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि B2B के भीतर सर्फिस शिपमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि एयर बेस्ड B2B रिलेटिवली स्लो है। ग्राउंड बेस्ड B2B शिपमेंट्स में 23% वॉल्यूम ग्रोथ रही, लेकिन लाइटर शिपमेंट्स की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ 3.5% के आसपास रही। इससे ब्लेंडेड नंबर्स म्यूटेड दिखते हैं, जबकि अंडरलाइंग एक्टिविटी मजबूत बनी हुई है। ई-कॉमर्स सेगमेंट, खासकर ग्राउंड ई-कॉमर्स, ब्लू डार्ट का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन चुका है। Q2 और Q1 दोनों क्वार्टर्स में ग्राउंड ई-कॉमर्स शिपमेंट्स लगभग 30% से ज्यादा बढ़े हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि GST, EV बिल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज बेहतर होने से कस्टमर्स एयर की जगह ग्राउंड मोड ज्यादा चूज कर रहे हैं। ग्राउंड शिपमेंट्स यील्ड पर केजी कम होती है, लेकिन मार्जिन परसेंटेज एयर के समान रहती है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पर लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। डॉक्यूमेंट्स बिजनेस अभी भी ब्लू डार्ट की स्ट्रेंथ बना हुआ है और रेवेन्यू का लगभग 25-30% हिस्सा डॉक्यूमेंट्स से आता है। BFSI सेक्टर इसमें बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जैसे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और रेगुलेटरी कम्युनिकेशंस। यह सेगमेंट प्रेडोमिनेंटली प्रायोरिटी एक्सप्रेस है और लार्जली एयर नेटवर्क पर चलता है, जिससे सर्विस रिलायबिलिटी और प्राइसिंग पावर बनी रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स स्ट्रैटेजी पर मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी है। हाल ही में पटौदी, हरियाणा में ग्रीन इंटीग्रेटेड ग्राउंड हब लॉन्च किया गया है, जो कंसोलिडेशन, ऑटोमेशन और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का हिस्सा है, न कि किसी नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। इसी तरह दिल्ली और गुड़गांव रीजन में पिछले कुछ वर्षों में जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, वे लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक ग्रोथ और कॉस्ट एफिशिएंसी को सपोर्ट करेंगी। केपेक्स ब्रॉडली 250-300 करोड़ के एनुअल रेंज में रहने की उम्मीद है, जब तक कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी सामने न आए। एयर नेटवर्क ब्लू डार्ट की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव मोट बनी हुई है। कंपनी के पास डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट फ्लीट है, जिसकी यूटिलाइजेशन 85% से ऊपर बनी हुई है। गुवाहाटी सेक्टर और नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के बाद वॉल्यूम्स नॉर्मलाइज हो चुके हैं और नेटवर्क लेवल यूटिलाइजेशन हेल्दी है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि कंपटीशन इंटेंसिटी एयर एक्सप्रेस में मटेरियली नहीं बढ़ी है और ओन फ्लीट होने की वजह से ब्लू डार्ट को कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी में स्ट्रक्चरल एडवांटेज मिलता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर कॉल में एक अहम पॉइंट आया। ब्लू डार्ट प्राइसिंग स्ट्रिक्टली कॉस्ट प्लस मॉडल पर नहीं चलती, बल्कि प्राइसिंग मैट्रिक्स और कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर तय होती है। फ्यूल सरचार्ज एयर और सरफेस दोनों प्रोडक्ट्स में लागू होता है। जनरल प्राइस इंक्रीज साइकिल टिपिकली एनुअल होता है, जबकि लेन स्पेसिफिक या कस्टमर स्पेसिफिक प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स पूरे साल चलते रहते हैं।
ओवरऑल पिक्चर देखें तो ब्लू डार्ट Q2 FY26 में स्टेबल ग्रोथ, इंप्रूविंग मार्जिन्स और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का क्लियर सिग्नल देती है। B2C और ग्राउंड एक्सप्रेस ग्रोथ नियर टर्म ड्राइवर्स हैं, जबकि एयर एक्सप्रेस, डॉक्यूमेंट्स और BFSI लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जहां ग्रोथ एक्सप्लोसिव नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल और हाई क्वालिटी है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।